तो हेलो दोस्तों, कल अपने 3.3 का पहले के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। चौथे क्वेश्चन अपने विलोपन विधि को देख लिया था। अब देखो, अपने चौथे क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। तो यहाँ लिखो उत्तर में, उत्तर लिखो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये अपनी होगी समीकरण नंबर 1 होगी, ये होगी समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, समीकरण 1 से ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सी है? x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या जाए, x बटे 2 बराबर माइनस का 1 है, ये प्लस का 2y/3 इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और देखो, तो इसको अपने क्या करेंगे, x बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो पहले इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 लगा कितना आ जाएगा, ये इसको x बटे 2 रहने दो, तो ये माइनस का 3 माइनस का 2y/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, ये 2 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट माइनस का 3 माइनस का 2y/3। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से ये आपके कितने नंबर समीकरण बन जाएगी, समीकरण नंबर बन जाएगी। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 2 6 माइनस का 6y माइनस का 4y/3, यह हो जाए समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कौन सी है, ये है 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कौन सी है, ये वाली है। तो x का मान आ जाए माइनस का 6 माइनस का 4y/3 माइनस का y/3 बराबर में कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहां से देखो, इनका लेस जो है लघुत्तम समावर्तक है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 4y और माइनस का y हो जाए माइनस का 5y। और देखो, ये 3 इधर भाग में इधर आएगा गुणा, तो 3 × 3 हो जाएगा इधर, माइनस का 6 माइनस का 5y बराबर कितना आ जाएगा, 9। और ये माइनस का 6 है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर आ जाए 15 माइनस का 5y। ठीक है, तो ये माइनस का 5y है, ये 5 इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो यहाँ आ जाएगा -15/5, तो y का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो, एक कौन सी है, x बटे 2 प्लस 2, y का मान कितना है, माइनस का 3 है, और बट्टे में कितना है, 3 है, बराबर कितना है, माइनस का 1 है। देखो 3 से 3 कट हो गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 1। ठीक है, तो x बटे 2 प्लस यहाँ पर 2 माइनस का 1/1 है, बराबर कितना जाए, माइनस का 1। ठीक है, तो अब इनका लय से आएगा 2,
और इधर आ जाए x माइनस 2 बराबर कितना है, माइनस का 1। ठीक है, यहां तक इसको क्या करो, नोट करो और स्क्रीनशॉट ले इसका। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद देखो x माइनस 2 बराबर कितना है, 2 है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये 2 इधर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा इधर, तो और x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 है ये, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 इधर जाए प्लस का हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये बेटा आपका क्या था, 4 नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब देखो अपने दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहां तक लिखो इसको। देखो यहां पर देखो, एक बार दोबारा देखो, यहां पर अपने है ना y का मान 3 रखेंगे। ये कैलकुलेशन हमने देखो थोड़ी सी दोबारा, तो x बटे 2 है, ये हो जाएगा माइनस का 6 बटे 3 बराबर कितना आ जाए, माइनस का 1। तो x बटे 2 माइनस यहां पर आ जाए 2, यहां पर 1 आ गया। ठीक है, अब अपने x बटे 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इसका ले से लेंगे तो कितना है, 2 माइनस का 1, तो यहां पर आ जाए x माइनस, यहां पर आ जाएगा 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का 2 से गुना किया 4 आ गया, और यहां पर आ जाए x माइनस 4 बराबर ये 2 इधर भाग में, तो इधर आएगा गुणा, तो माइनस का 2 आ गया इधर, तो x का मान आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस 4, तो x का मान आ जाए 2। ठीक है, तो x का मान बेटा कितना आ गया, 2। तो यहां तक इसको नोट करो। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो अपने सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां तक सभी लिख लिया होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्मों को युग्म बनाए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला है ना, वो क्या कह रहा है, दूसरा पहला क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1 में बदल जाएगी, और हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1 बटे 2 हो जाएगी। तो भिन्न बतानी आपको क्या हो जाएगी, तो माना आप मानो उत्तर में क्या लिखोगे, माना भिन्न है, भिन्न को मैं मानता हूं x बटे वाई, क्या मानूंगा, x बटे वाई। अगर प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन क्या बोला था, अगर देखो x बटे वाई है भिन्न, इसमें देखो अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश होता है ऊपर वाला होता है, और हर क्या होता है, नीचे वाला होता है। हर में 1 घटा दे तो अंश में तो 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो भिन्न क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास समीकरण क्या आएगी, 1 बटे 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से इसका क्या करो, वज्र गुना कर दो, तो यहां पर आ जाए x प्लस 1 बराबर कितना आ जाए, y माइनस का 1। तो यहां से आ जाए x तो है इधर, ये प्लस का y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना माइनस का y है और माइनस का 1 है, और ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर कितना आ जाए, माइनस का 2 हो जाएगी। ये आपके बन जाए समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यदि
हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितनी हो जाएगी? अंश को तो एक है वैसा वैसा रखना है, और हर में क्या करना है आपको? एक जोड़ना है, और भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब इसका क्या करना है? वज्र गुना करना है इस हिसाब से। तो 2 का x से किया 2x हो जाएगा, फिर y प्लस 1 हो जाएगा। इधर एक का किया तो देखो 2x बराबर 2x है, ये प्लस का y इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 1। ये हो जाए समीकरण नंबर 2। अब देखो आपके पास दो समीकरणें प्राप्त होगी, ठीक है? कौन कौन सी? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहां लिखो विलोपन विधि। x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2, 2x माइनस वाई बराबर कितना है? 1। ठीक है, अब देखो दोनों में है ना, आपको किसी एक समीकरण के क्या करने हैं? दोनों में से किसी एक चर के क्या करना है? गुणांक क्या करना है? बराबर करने हैं। देखो इसमें y है और इसमें भी y है, तो चर तो क्या है? बराबर है। तो अपने क्या करेंगे? हाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, और इधर आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो यहाँ पर देखो माइनस का तो निशान क्या हो जाता है? चेंज हो, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का y है, ये प्लस का y, तो ये तो हो जाएगा कट। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 3। तो माइनस से माइनस क्या जाएगा? कट हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 3। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ठीक है, तो एक कौन सी है? ये वाली है। x का मान आ गया 3 माइनस वाई बराबर है माइनस का 2। x का मान तो है 3, तो माइनस वाई, और देखो ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का ये हो जाएगा 5। y से y क्या हो गया? कट। तो y का मान कितना आ गया? 5। और आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न देखो क्या हो जाएगी आपकी? x का मान कितना है? 3, और y का मान कितना है? 5। तो भिन्न हो जाएगी आपकी 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। देखो देखो माना अपने भिन्न की क्या हो गया? x है y। अब देखो अंश में एक जोड़ने को बोला और y में एक घटाने को बोला, तो भिन्न आपकी क्या आएगी? 1 आएगी। तो अपने यहां से समीकरण बना लेंगे इसका वज्र गुना करके, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये आपकी क्या हो? समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर अंश में कुछ नहीं जोड़ना, y में एक जोड़, हर में एक जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? बिना आपकी आएगी 1/2। तो यहां से इसका वज्र गुना करके आपके पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाए, 2x माइनस वाई। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करें? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर y का, यहाँ पर y और यहाँ पर y का गुना क्या बराबर है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपके पास मान आएगा, वो क्या आएगा? माइनस का 1 से माइनस का 3 बराबर क्या है? माइनस का 3 आएगा, और y से y क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3 है ना, वो समीकरण नंबर 3 मानेंगे आप। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, इसमें है ना आप समीकरण नंबर 3 का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y माइनस का y बराबर माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस का 5 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कट हो गया तो y का मान कितना आ गया 5। और आपकी भिन्न क्या मानी थी आपने, x बटे y मानी थी। तो देखो x का मान कितना आ गया 3 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु क्या है 3 गुनी है। यदि 10 वर्ष पश्चात बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु क्या आयु कितनी है ये बताना है। तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 नंबर, माना न्यूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 100 और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी भाई। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 इधर कर दो और y माइनस 5 इधर कर दो। और आगे क्या बोला है, सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है तो सोनू की आयु को क्या कर दो 3 से गुना कर दो। तो ये क्या आ जाएगी, देखो न्यूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी है तो सोनू की आयु को आपने 3 से गुना करते हैं तो वो न्यूरी की आयु क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब यहां से क्या बनेंगे, समीकरण क्या बने x माइनस 5, इस 3 को अंदर गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, इधर माइनस का 15 हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस 15। तो यहां पर आ जाएगा x, ये प्लस का 3y इधर आ गया माइनस का, और इधर माइनस का 15 है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाए माइनस का 10। ये हो जाए समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसने क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात। तो देखो x प्लस 10 कर दो, y प्लस 10 कर दो, क्यों प्रेजेंट आई प्लस या माइनस होता है, पहले बोले तो माइनस करना है, बाद वाले तो प्लस करना है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी 2 गुनी। तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 20। तो x ये प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर है 20 माइनस 10, x का मान आ जाए 2y बराबर कितना आ जाए 10। ये समीकरण नंबर 2। यहां तक इसको क्या करो नोट करो। अब आपके पास 2 समीकरण हैं, कौन कौन सी है कि x माइनस पहले अपने विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या करोगे आप कि आपके पास 2 समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, फिर है x माइनस 2y बराबर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर भी x का गुणांक बराबर है, यहाँ पर भी x का गुणांक है बराबर है, तो अपने कुछ नहीं करना, अपने सीधा क्या करना है, इसका समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है ये। तो समीकरण नंबर 1 माइनस कर दोगे, समीकरण नंबर 1 का माइनस कर दो समीकरण नंबर 2 में 2 से, तो क्या आएगा आपके पास है x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10 है, x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 10।
ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ये कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का y और यहां पर आ जाए माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y का मान कितना आ गया 20, y का मान कितना आ जाएगा 20। यह हो जाए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 होगी। इसके बाद देखो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। एक कौन सी है, एक ये है x माइनस 3 और y का मान कितना है 20 बराबर कितना है माइनस का 10। तो x माइनस 20 का 3 से गुना किया 60 बराबर कितना आ जाए माइनस का 10। तो x का मान आ जाए, ये माइनस का 60 इधर जाए प्लस का हो जाए, तो x का मान आ जाए माइनस का 10 प्लस में 60, तो x का मान कितना आ जाएगा 50। तो देखो अपने x किसको माना था न्यूरी को, तो न्यूरी की आयु आ जाएगी 50 वर्ष और जो सोनू की आयु वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 20 वर्ष, ठीक है। ये किसी यहां तक लिखो, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। हमारी YouTube चैनल एबीवी लर्निंग हब पर बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा।